लूट के मामले में रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लूटे गए सोने की खरीद फरोख्त के आरोप में गयाजी के आभूषण दुकानदार मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। रेल पुलिस ने इनके घर से 41.75 ग्राम सोने की बरामदगी की है। आरोप ये भी कि तत्कालीन गया रेल थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने सरकारी क्वार्टर में बुलाकर लूटे गए सोने में से 98 ग्राम सोने की डील की थी। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी नहर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नमकीन दुकान में सिलेंडर विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पास के 2 से 3 झोपड़ियों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। नवादा में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह युवाओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बाइक के बाद अब ई रिक्शा से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो रजौली का है, जहां युवक एनएच पर जानलेवा तरीके से ई रिक्शे से देखिए स्टंट करता हुआ दिखता है। भोजपुरी गाने के साथ पोस्ट किए गए इस वीडियो ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद की सुरक्षा को बढ़ाया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से राहुल गांधी को लेकर दिए गए उनके बयान के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से युवा नेताओं को लिखित पत्र भेजकर विरोध करने की बात कही गई थी, जिसके बाद शकील अहमद ने अपने ऊपर हमले की आशंका जाहिर की और इसी को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। पटना के बेहटा में बालू लदे ट्रक का कहर देखने को मिला। ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भागने के दौरान ट्रक दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा की गाड़ी से जाकर भी टकराया। टक्कर में डीएसपी हालांकि बाल बाल बच गए, जबकि उनकी सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक हालांकि भागने में सफल रहा। गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी कांड का खुलासा हो गया है। मुख्य आरोपी शरीफ साईं समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चोरी हुए आभूषणों की बरामदगी भी कर ली गई। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और अब पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसपी विनय कुमार तिवारी ने इसका खुलासा किया। 17 दिसंबर को मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जहानाबाद में जलेबी के लिए जमकर चले लाठी डंडे। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पंचायत में बांटी जा रही थी जलेबी, जिसके जानकारी के मुताबिक झंडोत्तोलन खत्म होते ही कुछ लोग कथित तौर पर जलेबी उठाकर वहां से भागने लगे। जब मुखिया के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते ये पूरी घटना मारपीट में तब्दील हो गई। गया एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 25 किलो हाइड्रोपोनिक वीड्स के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया। हाइड्रोपोनिक वीड्स का अनुमानित कीमत जो है वो करोड़ों में बताया जा रहा है और सभी तस्करों से पूछताछ जारी है। 3 पुरुष और 2 महिला तस्कर इसमें शामिल बताए गए। 3 पुरुष यूपी के रहने वाले हैं, जबकि दोनों महिलाएं पंजाब की रहने वाली। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में एसआईटी ने कई युवकों के डीएनए जांच करवाए हैं। गर्दनीबाग अस्पताल में मृतक के मामा का भी टेस्ट करवाया गया। मामा ने एसआईटी पर सीधा आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले को भटका रही है। परिवार और उनके करीबियों से ही अब तक डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जबकि हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटों से सैंपल नहीं लिए गए। जमुई शहर के बिहार मोहल्ले के एक लॉज से ग्रामीणों ने 4 युवक और 3 स्कूली छात्राओं को पकड़ा। स्कूली छात्राएं पॉलिटेक्निक के छात्रों के लॉज वाले कमरे में पहुंची हुई थी। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी और फिर नगर थाना पुलिस ने पहुंचकर इन छात्रों को हिरासत में लिया। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गोढ़ी टोला से जुड़े एक वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक की पहचान किशन उर्फ बिट्टू के तौर पर की गई। युवक के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के साहू टोला में सरस्वती पूजा के दौरान शुरू हुआ एक मामूली विवाद झगड़े में तब्दील हो गया। 25 जनवरी को फोटो खिंचवाने को लेकर बच्चों के बीच कहासुनी हुई और जब बड़ों की इसमें एंट्री हुई तो मामला काबू से बाहर हो गया। एक पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। मोतिहारी की एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला को डैन का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई। शरीर पर मैला फेंका गया। मारपीट में घायल महिला जब सदर अस्पताल पहुंची तो वहां पर शरीर पर मैला लगने की वजह से उसका इलाज तक नहीं किया गया। मोतिहारी में एसिड अटैक पीड़िता के परिजन शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं
और स्पीडी ट्रायल कर आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। सोमवार को आरोपी प्रियांशु ने घर में घुसकर युवती पर तेजाब फेंका था, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। एक आंख की रोशनी भी कम हो गई। हालत ऐसी कि पीड़िता ठीक से फिलहाल बोल तक नहीं पा रही। भागलपुर में 3 साल से चल रहे भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में अब गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल निर्माण कार्य ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से नाले का गंदा पानी आसपास के घरों में घुस रहा है। लिहाजा निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। पलामू पुलिस ने अवैध रूप से असेंबल मोबाइल बनाने वाली मिनी मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने खाफ सरौना गांव में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में मोबाइल पार्ट्स भी बरामद किए। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 300 से अधिक मोबाइल फोन को जब्त भी किया है। धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को आवास नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर महिला कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अलॉटमेंट के बाद से उनके वेतन से क्वार्टर का किराया काटा जा रहा है। इसके बावजूद उन्हें आवास उपलब्ध अभी तक नहीं कराए गए। भोजपुर जिले के राजन इंडियन गैस एजेंसी के मुंशी चंद्रकांत सिंह से पिस्टल के बदले पर 55,000 रुपए की लूट और फायरिंग की घटना को पुलिस ने सुलझा दिया है। जानकारी के मुताबिक चंद्रकांत सिंह गैस गोदाम से घर लौट रहे थे और इसी दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें घेरा और हथियार का डर दिखाकर 55,000 रुपए लूट लिए और फायरिंग कर फरार हो गए। पूर्णिया में लड़की को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में समझौता कराने गए एक बड़े गल्ला व्यवसायी सूरज बिहारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मरंगा थाना के बसंत बिहार के पास की है। गार्ड प्रेम सिंह ने कहा कि सूरज बिहारी समझौता करवाने के लिए पहुंचे थे, जहां लोगों से बात कर रहे थे और तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के नवा नगर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के बाद रास्ते में बने बड़े गड्ढे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप में तब्दील हो गया और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे फारूक नाम का युवक घायल हो गया। सीतामढ़ी जिले से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में डीएम और एसपी के लिए आरक्षित सरकारी वाहन पर सवार होकर रील बनाया जा रहा है। फिल्मी अंदाज में एक लड़की वीडियो शूट भी कर रही है। मुंगेर के एक बागीचे से संदिग्ध हालत में एक शव मिला। युवक ई रिक्शा लेकर घर से निकला था, लेकिन रात भर वो बाहर ही रहा और घर नहीं लौटा। सुबह उसके शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोतिहारी के ढाका और डुमरिया घाट थाना इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 800 नेपाली शराब की बोतल को जब्त कर दिया। वहीं एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी किया। डुमरिया घाट थाना इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। जमशेदपुर से 14 दिन से लापता कैरव गांधी सकुशल घर वापस लौटा है। पुलिस ने कैरव को हजारीबाग के बरही से बरामद किया। कैरव के सकुशल वापस लौटने से परिवार में खुशी का माहौल दिखा। 13 जनवरी को हथियारबंद बदमाशों ने कैरव गांधी का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम लगातार कैरव को खोज रही थी। गुमला में 12 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की मूर्ति विसर्जन देखने गई थी और शाम में घर लौटने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के बाद नाबालिग को धमकाने का आरोप भी लगा है। परिजनों ने थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। बोकारो में ट्रेलर ने 4 ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और नशे की हालत में ट्रेलर ड्राइवर ने ये टक्कर मारी। 10 से अधिक लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। इस टक्कर में बंगाल के एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। पिंडराजोरा के संथाल डी के पास की यह घटना है। बोकारो स्टील का टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। सेक्टर 4 में अवैध तरीके से खाली प्लॉट में कबाड़ और गाड़ी रिपेयर किए जाने को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान डिपार्टमेंट की सुरक्षा टीम ने गाड़ियों के टायरों से हवा भी निकाल दी। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की। नकली शराब निर्माण के लिए स्पिरिट की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। सहायक उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान एक मैजिक माहलबाग गाड़ी को रोका गया। मौके से लगभग 640 लीटर स्पिरिट बरामद हुए। साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दुमका में डीजे पर प्रतिबंध के बाद भी विसर्जन के दौरान डीजे का
बजना सवाल खड़े कर किया। डीजे पर अभद्र गाने भी बजने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई की। सोमवार को नगर थाना पुलिस ने पिकअप से डीजे को जब्त किया। दुमका एसपी ने नियमों के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की है। रामगढ़ के गढ़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बताया जाता है कि मूर्ति विसर्जन में देरी हो रही थी और पुलिस ने कई बार ग्रामीणों को समझाया कि विसर्जन जल्द किया जाए। इसी दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच कहासुनी और नोकझोंक हो गई। अचानक से पत्थरबाजी की घटना होती है। 4 पुलिसकर्मी इस दौरान पत्थरबाजी में घायल भी हो गए। गिरिडीह के सूबेदार मेजर अनिल पांडे का अंतिम संस्कार किया गया। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने अंतिम विदाई दी। धनबाद रोड में सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी। छुट्टी मनाने के लिए वो घर पहुंचे हुए थे। अनिल पांडे जम्मू कश्मीर में तैनात थे। खगड़िया की गोगरी थाना पुलिस ने फतेहपुर भुरिया दियारा में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 2 युवक हथियार के साथ मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें अपने कब्जे में लिया। पूर्वी चंपारण के पिपरा बालक मध्य विद्यालय और कस्तूरबा बालिका विद्यालय में स्कूली छात्रों ने कूड़ा फेंकने जलाने के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। ग्रामीण स्कूल परिसर में पहुंचकर नारेबाजी करते दिखे और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए। स्थानीय लोग और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर बच्चों से कूड़ा चुनवाने का भी आरोप लगवाया। औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। घटनास्थल पर सड़क को जाम कर दिया गया और मुआवजे की मांग की गई। घटना NH 139 पर दाऊदनगर थाना क्षेत्र के DAV स्कूल के पास की है। चाईबासा के सारंडा जंगल में IED विस्फोट में घायल हाथी का वनतारा की मेडिकल टीम इलाज कर रही है। 23 जनवरी से वनतारा की मेडिकल टीम ने इलाज शुरू किया है। मेडिकल टीम भी हाथी को ट्रैंकुलाइज कर उसके जख्मी पैर का इलाज करती दिखी। इसके बाद वनतारा से लाया गया विशेष जूता भी हाथी को पहनाया गया। गिरिडीह में बहुमंजिला इमारत बनाने पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज हुई और एक पक्ष ने अतिक्रमण का आरोप लगाया तो दूसरे पक्ष ने आरोप को बेबुनियाद बताया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया है। नीट छात्रा मौत मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि खुद सम्राट चौधरी केस को देख रहे हैं। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। सम्राट चौधरी भी लगातार इस केस को लेकर रिव्यू कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। दरभंगा में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में ही कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हो गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने ही शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी कर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है और टिकट वितरण में पैसों का खेल हुआ, ऐसे आरोप भी लगाए गए। फुलवारीशरीफ में पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शकील अहमद ने कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद से राहुल गांधी को डरपोक और कमजोर नेता कहा था, जिसे लेकर कांग्रेस ने लिखित तौर पर युवा नेताओं को पत्र लिखकर शकील अहमद का विरोध करने को कहा था। यही वजह है कि शकील अहमद अपने ऊपर हमले होने की आशंका जाहिर करते नजर आए। सासाराम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शकील अहमद का पुतला फूंका। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद खान लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है और ऐसे में अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में लोग खड़े नजर आए। सम्राट चौधरी के बयान को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सबको जिम्मेवारी लेनी होगी, तभी सुशासन हो सकता है। विकास के लिए दायित्व और जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। नीट छात्रा मामले में जांच सही चल रही है। अब जब जांच चल रही है, रिपोर्ट आने का इंतजार सबको करना चाहिए। सांसद मीसा भारती ने नीट छात्रा मौत मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लंबे समय से नीट छात्रा की न्यूज हम लोग देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है। सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? परिवार के लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। नीट छात्रा मामले पर सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सीएम ने दूसरे चरण में मधुबनी को 391 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया, जीविका दीदियों के स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया।
मधुबनी को सीएम के हाथों करोड़ों की सौगात मिली। मिथिला हाट फेज 2 के डेवलपमेंट कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने कार्यक्रम के दौरान पिछली सरकार पर बड़ा हमला किया। कहा कि जब से सत्ता संभाली है तब से हमारी सरकार विकास कार्यों को लेकर सक्रिय है। बांका जिले में विद्यापीठ गुरुधाम में 57वां वसंतोत्सव जारी हुआ और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और विदेश में फैले हजारों भक्त इस दौरान पहुंचते हुए नजर आए। भूपेंद्रनाथ सन्याल और श्यामाचरण लाहिरी की पूजा करते हैं। वसंत पंचमी से शुरू होकर एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। बैंकिंग आवर को 6 दिन के बजाय 5 दिन करने की मांग को लेकर पूरे देश भर में राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल की। पूर्णिया में भी सभी बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल किया और इस मौके पर सवर्ण प्रिया ने कहा कि जब आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों में सप्ताह में 5 दिन काम होता है तो फिर दूसरे बैंक में ये नियम लागू क्यों नहीं है। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने मोतिहारी में विरोध प्रदर्शन किया। मीना बाजार चौक पर बैंक यूनियन से जुड़े सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से अपनी विभिन्न लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग सेवा को लागू करने के साथ साथ अपनी मांगों को लेकर बैंक यूनियन के सदस्य नारेबाजी करते दिखे। कैमूर में सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल की और बैंक पर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना भी दिया। वहीं बैंक कर्मियों ने कहा कि केंद्र सरकार बैंक प्रबंधन ने 5 डेज बैंकिंग सहित बैंक कर्मियों की जायज मांगों को लगातार सामने रखा है और उनकी मांग जल्द पूरी होनी चाहिए। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने पूरे देश में एक दिवसीय देशव्यापी बैंकिंग सर्विसेज में हड़ताल की। देवघर के सभी बैंक एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंक इसमें शामिल नजर आए। इनकी मांग है कि सप्ताह में 5 दिन वर्किंग डेज ही किए जाएं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर में बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। इस दौरान धनबाद में भी 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखाएं बंद नजर आईं। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो डीसी के साथ बैठक की और सेल प्रबंधन से जल्द कर का बकाया निर्देश देने को भी कहा गया। बकाया नहीं देने पर कार्रवाई होने की बात कही गई। सेल प्रबंधन पर करीब 1500 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे लेकर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो डीसी को बैठक कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 23 फरवरी को चुनाव और 27 फरवरी को मतगणना होगी। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुट गए। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बेहतर परिणाम देंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा का बीजेपी ने स्वागत किया। साथ ही चुनाव में 80% सीटों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ राज्य के 48 नगरपालिका क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो चुकी है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस ने कहा, हमारे कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जीत हासिल कर पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी दावोस और लंदन यात्रा के बाद रांची लौट चुके हैं। विश्व आर्थिक फोरम को लेकर मुख्यमंत्री की दावोस और उसके बाद लंदन की यात्रा बेहद चर्चा में रही। इस दौरान दोनों ही देशों की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश को लेकर कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि से मुलाकात की और झारखंड में निवेश का न्योता दिया। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक मंच में शामिल होने के बाद झारखंड चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल रांची लौट आया। इसमें झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और चैम्बर के महासचिव रोहित अग्रवाल शामिल हैं। झारखंड चैम्बर के दोनों सदस्यों ने दावोस में 6 दिन गुजारे। झारखंड के पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू कोडरमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी 5 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित कोडरमा आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। दानापुर के मनेर स्थित हल्दी छपरा संगम घाट पर गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। बीते कुछ दिनों से हो रहे तेज कटाव से किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन और फसल गंगा में विलीन हो चुकी है। पहले बारिश और बाढ़ की मार झेल चुके ग्रामीण अब गंगा नदी के इस कटाव से बेहद परेशान है। नदी से लगातार कटाव जारी है।
खबर जमुई से, जहां बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ग्रामीण क्रिकेट लीग जमुई में कराने जा रहा है और गांव-गांव से क्रिकेट प्रतिभा को उभारने, आगे लेकर आने और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने ये पहल की शुरुआत की है। रूरल लीग में जमुई जिले के ग्रामीण इलाके के क्रिकेट खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल के माध्यम से शुरू हुआ है। रूरल क्रिकेट लीग के लिए अलग अलग गाँव के 900 से ऊपर खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाए हैं। क्रिकेट लीग शुरू से होने से पहले खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रायल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का मानना है कि इस लीग में उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा और उनके सिलेक्शन के लिए ट्रायल शुरू हो गया है। जैसा कि तस्वीर देख सकते हैं, जमुई शहर से सटा जो एकेडमी है, यहाँ पर बीसीए के द्वारा यहाँ पर ट्रायल हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जमुई जिले के अलग अलग गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट में अच्छा नाम करे, गांव का भी नाम ऊंचा करे और आगे भी खेले हम लोग। हाँ, ये बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, जो कि सारे अलग अलग क्षेत्र से गांव से आए हुए सारे खिलाड़ी हैं। सब जो भी मतलब गांव से टेनिस बॉल या अलग अलग बॉल से खेलते हैं, उनको एक सुनहरा मौका मिला है। उम्मीद है हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से खेलते हैं, यहाँ पर अच्छा सा ट्रायल देना है, अपना पूरा एफर्ट लगाना है और खेलना है ग्रामीण का। तो इस बुलेटिन